अगर आपके पास अभी ज़ीरो है, बिल्कुल खाली बैंक बैलेंस, फिर भी क्या आप अगले 12 महीने में 1 लाख कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से? सीधा जवाब हाँ, थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन सही तरीके से। आज मैं आपको वह सूत्र बताने वाला हूँ जो 90% लोग जानते तो हैं पर फॉलो ही नहीं करते, और इसलिए वो हारते हैं। तो खुद को तैयार रखो, क्योंकि यह कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं, यह एक आधारभूत ठोस काम करने वाली रणनीति है। पहली बात समझ लो, और यहाँ कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली कहानी भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो लड़के दिखाते हैं कि मैंने 1 लाख को 10 लाख बना दिया 3 महीने में, उसमें से 90% झूठ बोलते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, जोखिम क्या है? आप अपना पूरा पैसा खो सकते हो अगर बिना सीखे शामिल हो जाते। यह सच है और कड़वा है। समय कितना लगेगा? अगर आप सही तरीका अपनाते हो तो 6 से 12 महीने सीखने में, फिर 2-3 साल स्टडी इन्वेस्टिंग में, तब तक 1 लाख रियलिस्टिक है। क्या ज़ीरो से शुरुआत वाली बात सच है? 100% सच है, पर शुरुआत मतलब आपको पहले पैसा कहीं से लाना होगा। यह है रियलिटी चेक। जिसको यह सुनकर बुरा लगा, उसके लिए यह वीडियो नहीं है। जो सच सुनना चाहते हैं, आगे देखते रहो। स्टेप 1, पहले 5,000 10,000 कहीं से कमाओ 1-2 महीना। आप ज़ीरो से शुरुआत नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, पर आप ज़ीरो वाली स्थिति से 5,000 10,000 ज़रूर कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? ऑप्शन 1, फ्रीलांसिंग। फाइवर, अपवर्क पर काम करो। डिज़ाइन, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी करो। 5,000 महीने में आसानी से हो जाता है। ऑप्शन 2, पार्ट टाइम वर्क। ऑनलाइन ट्यूशन दो, ई कॉमर्स पर रीसेल करो, लोकल सर्विसेज दो, फोटोग्राफी, सफाई, डिलीवरीज। ऑप्शन 3, स्मॉल बिजनेस। सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर मोनेटाइज करो, ओल्ड आइटम्स को रीसेल करो। स्किल बेस्ड सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइन, राइटिंग, कोडिंग। ये संदेश साफ है, मार्केट से सीधे पैसा नहीं आता, पहले आपको कहीं से कमाना पड़ता है। ये जो 5,000 10,000 है, ये तुम्हारा पहला स्टॉक मार्केट कैपिटल होगा। स्टेप 2, स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज लो, 1-2 सप्ताह। अब जब तुम्हारे पास पैसा है तो स्टॉक मार्केट समझना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट क्या है? आपका डिजिटल लॉकर जहां शेयर्स रखे जाते हैं। जैसे बैंक में पैसे रखते हो, वैसे ही शेयर्स रखते हो। यहां हर बड़े बैंक HDFC, ICICI, SBI में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत की सबसे बड़ी शेयर मार्केट, यहीं कंपनीज की शेयर्स बाय सेल होती हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरी मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, पर NSE अब ज़्यादा पॉपुलर है। IPO क्या है? जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और पहली बार शेयर्स बेचती है तो वह IPO होता है। यहाँ नए इन्वेस्टर्स प्रवेश करते हैं। सोचो, रिलायंस एक कंपनी है, उसको पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए। तुम एक शेयर खरीद सकते हो, तुम रिलायंस के मालिक का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हो। अगर रिलायंस अच्छा करे, शेयर प्राइस बढ़ता है और फिर तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। स्टेप 3, 5,000 को कैसे बढ़ाएं? अब आपके पास 5,000 हैं। 3 तरीके हैं इसे बढ़ाने के। पहला, स्विंग ट्रेडिंग। 5-7 दिन होल्ड करो एक स्टॉक में, छोटा प्रॉफिट लो दो, 5%। रिस्क है पर फास्ट रिटर्न्स है। टाइम डेली 1-2 घंटे दो। फ़ायदा 5,000 से 20,000 का 3-4 महीने में, अगर सब सही रहे। दूसरा तरीका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बेस्ट फॉर बिगिनर्स। निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करो, 3 से 5 साल होल्ड करो, कंपाउंड करवाओ। टाइम मंथली 30 मिनट। फ़ायदा सेफ प्लस कौन सी? स्टेंट। एग्जाम्पल 5-10 हज़ार से 20 से 50,000 5-7 साल में। तीसरा तरीका, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में आप हर महीने सिर्फ 500 भी निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शुरुआत में 5,000 लगाए और फिर हर महीने 500 लगातार जोड़ते रहे, तो 1 साल में आपका कुल निवेश होगा 5,000 प्लस 5, 100 मल्टीप्लाई 12 महीने इक्वल 11,000, यानी प्रति वर्ष 11,000 जमा हो जाएंगे। ये छोटी रकम लगती है, लेकिन जब यही पैसा हर साल जुड़ता रहता है और उस पर रिटर्न मिलता है, तभी शुरू होता है असली खेल, कंपाउंडिंग का जादू। अब बात करते हैं सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर आप शुरुआती हो तो दूसरा या तीसरा तरीका सबसे सुरक्षित है। स्विंग ट्रेडिंग एक्साइटिंग है, पर लॉस भी ज़्यादा देता है। अब मैं आपको वह बताता हूँ जो सबसे बड़ी वेल्थ बिल्डिंग टूल है, कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज। मान लो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, कोई बड़ी रकम नहीं, कोई लॉटरी नहीं, बस 10,000, और आपको हर साल 20% का रिटर्न मिलता है। अब ध्यान से देखना जादू। पहले साल 10,000 बने 12,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, इतना भी खास नहीं लगा ना? लेकिन रुकिए, दूसरे साल 20% किस पर लगेगा? 10,000 पर नहीं, 12,000 पर, और 12,000 बने 14,400 रुपये, यानी 2,400 रुपये का फ़ायदा। अब समझ आ रहा है? पैसा अब पैसे को कमाना शुरू कर चुका है। तीसरे साल 14,400 बने 17,280 रुपये, यहाँ फ़ायदा हुआ 2,880 रुपये। चौथे साल
17,280 बने 20,736 रुपये। फ़ायदा 3,456 रुपये। 5वें साल 20,736 बने लगभग 24,883 रुपये। अब फ़ायदा हो रहा है 4,147 रुपये। ध्यान दिया आपने, पहले साल सिर्फ 2,000 मिल रहे थे, लेकिन 5वें साल फ़ायदा 4,000 से भी ज़्यादा हो गया। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस धैर्य रखा। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब ज़रा 10 साल बाद देखो, 10,000 रुपये बन जाते हैं लगभग 61,917 रुपये। यानी आपका पैसा लगभग 6 गुना हो गया। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई रोज़ की टेंशन नहीं, सिर्फ समय और कंपाउंडिंग। याद रखना, पहले 5 साल में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन असली खेल बाद में शुरू होता है। कंपाउंडिंग अमीरों का सीक्रेट नहीं है, ये धैर्यवान लोगों का हथियार है। अगर आप समय को अपना दोस्त बना लेते हो तो पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही सीक्रेट है जो करोड़पति जानते हैं और तुम नहीं। अब मैं बताता हूँ कि लोग क्यों हार जाते हैं। अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड कर दो तो 90% लोगों से आगे हो जाओगे। पहली गलती, टिप्स पर इन्वेस्ट करना। कोई अंकल व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, भाई मेरे पास एक हॉट टिप है, XYZ स्टॉक 300 से 500 हो जाएगा। फिर क्या होता है, तुम 5,000 लगा देते हो, स्टॉक 2 दिन में 290 हो जाता है। तुम पैनिक करके सेल कर देते हो, 40% लॉस हो जाता है, क्योंकि तुमने बिना रिसर्च किए किसी और की सुन ली। दूसरी गलती, टेलीग्राम सिग्नल्स फॉलो करना। ज्वाइन करो हमारे प्रीमियम चैनल, हर दिन विनिंग स्टॉक बताएंगे। रियलिटी वो सब फेक हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी टिप्स पेड नहीं करते, वो अपना स्टॉक खरीद लेते हैं। तीसरी गलती, फोमो, बाइंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी स्टॉक को 50% चढ़ता हुआ देखा और इमीडिएटली तुमने उसे खरीद लिया, फिर स्टॉक 100 से 60 गिर गया और अब तुम फंस गए। सच ट्रेंड के आखिर में जो लोग आते हैं वो लोग नुकसान उठाते हैं। चौथी गलती, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करना। मैं हर दिन 1-2% लाभ ले लूँगा 30 दिन, मैं 1 लाख बना दूंगा। रियलिटी सुनो, इंट्राडे का अनुमान लगाना बिल्कुल आसान नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी कई बार फेल हो जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो यह सुई की नोक पर चलने जैसा है। ज़रा सी चूक और सीधा नुकसान। पांचवी गलती, सब पैसा एक स्टॉक में लगा देना। डाइवर्सिफिकेशन की पावर है, अगर एक स्टॉक गिर जाए दूसरे तुम्हें बचाएं। सीखो, कभी एक टोकरी में सब अंडे न रखो। मतलब एक स्टॉक में ही कभी भी सारा पैसा मत लगाना, उस पैसे को 2 या 3 स्टॉक में लगाना, क्योंकि अगर एक स्टॉक गिर जाए तो दूसरा या तीसरा स्टॉक तुम्हें बचा ले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच में कितना समय लगेगा। फेज़ 1 लर्निंग 6 से 12 महीने सीखो। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस समझना, रियल मनी लगाने से पहले प्रैक्टिस करना डेमो अकाउंट, मनी मैनेजमेंट सीखना। इसमें शॉर्ट टर्म लॉसेस भी होंगे, वह सीखने की कीमत है। फेज़ 2 कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, 2 से 3 साल, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, पेशेंस रखना, इमोशनल डिसीजंस न लेना, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, कंपाउंडिंग को काम करने देना। फेज़ 3 टारगेट अचीव, 3 से 5 साल में 1 लाख रियलिस्टिक। अगर तुम 5,000 से शुरू करते हो और हर महीने 1,000 लगाते हो, 15-20% एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं। रियलिस्टिक फॉर लॉन्ग टर्म तो 3 से 5 सालों में 1 लाख आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर तुम इंट्राडे करो या गलत टिप्स फॉलो करो तो 3 से 5 साल में ज़ीरो भी हो सकता है। तुम्हारी चॉइस है। तो ये था पूरा फॉर्मूला 0 से 1 लाख तक का। 1, पहले कहीं से कमाओ 5,000 10,000। 2, स्टॉक मार्केट सीखो। 3, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चूज करो। 4, कंपाउंड करवाने दो। 5, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे करने वाले हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख दो स्टार्ट। और मैं अपनी अगली वीडियो में तुम्हें डिटेल्ड रोड मैप बताऊंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या करना है। अगर इस वीडियो पर 1,000 लाइक आते हैं तो। अगर तुम इंस्टाग्राम पर क्विक टिप्स देखते रहो तो भी नहीं बनेगा 1 लाख, लेकिन इस प्लान को 2 साल डिसिप्लिन से फॉलो करो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। अब चॉइस तुम्हारी है, स्टार्ट लिखो या फिर अगले साल भी यही सोचते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो और सीखना शुरू कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सफलता आपकी हो।